नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस खास क्रिकेट शो में। मैं हूं संजय बैनर्जी, आप सभी का अभिवादन। हमारे साथ तीन अजीम शख्सियत आज मौजूद हैं इस क्रिकेट शो में चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगा फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा जी से। अशोक जी सिर्फ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर रहे हैं बल्कि भारतीय टीम के सेलेक्टर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, अच्छा खासा तजुर्बा, और इन सब के अलावा टेलीविजन के बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट हैं। और अशोक जी के बाद प्रकाश वाकनकर साहब, जाने माने कमेंटेटर, एबीसी, बीबीसी, एआईआर, मेरा ख्याल है जितने अल्फाबेट्स हैं इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। सुनील सर हमारे सामने मौजूद हैं। सुनील सर बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर हैं, इनकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, इनका नॉलेज माशाल्लाह जबरदस्त है, और इसके अलावा ये एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, यानी कि आप जितनी भी कलाएं हो सकती हैं उन सब में पारंगत हैं। तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले आज की जो इसे जीत कहूं या ड्रॉ कहूं, प्रकाश भाई? तो मेरे मानने में तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अवे विद द ड्रॉ। ओके, बड़ा सीधा सा हिसाब है मेरे लिए, बिकॉज जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पे आई थी और जो सोच के आई थी, और जिस तरह से दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे का विकेट उनको मिला, बेहतरीन कैच लिया वेड ने, लेकिन उस समय उनको लगा होगा कि लंच का मेन्यू थोड़ा तब्दील करके थोड़ा मिठाई बढ़ाई जाए। और उस सिचुएशन में जिस तरह से इंडियन टीम ने बैटिंग करी है, हाँ अगर मगर का खेल है, लेकिन अगर पंत 25 मिनट और खेल जाता और हनुमा विहारी को हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं होती, भगवान जाने हम लोग पोर्ट ऑफ स्पेन की यादें ताजा कर रहे होते, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। 1976 एनीवे, इट्स अ ह्यूज मोरल बूस्टिंग विन, और इंडियन टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो मुझे लगता है कई गुना पॉजिटिव रहेगा आज शाम को वहां पे जब मैच खत्म हुआ, गोइंग इनटू ब्रिस्बेन। अशोक जी? क्या बिल्कुल मैं सहमत हूं प्रकाश जी की बात से, क्योंकि पहली बार क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम मैच जीतने आई थी और पहले 2 घंटे में जिस तरह वो उनके मन में खौफ पैदा किया ऋषभ पंत ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से, तो ऐसा लगता था वो घबराने लग गए थे। उनकी जो सोच समझ सब नदारद हो गई थी, दबाव में दिखाई दे रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। और यही खासियत थी भारतीय टीम की, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया टीम को बैकफुट पर धकेला। मैं जानता हूं कि ड्रॉ में तब्दील हुआ, क्योंकि ये मैच ना तो कोई क्रिटिक, ना कोई एक्सपर्ट, ना कोई खिलाड़ी, सब मान रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने जा रही। उसके बावजूद इस टीम ने जिस तरह का ये ड्रॉ करा है, क्योंकि ऐसा टीम का जो रवैया है, नेवर से डाई स्पिरिट, कभी ना हार मानने वाला जो रवैया है, वो काफी बेहतर साबित हुआ। और जैसा प्रकाश जी ने कहा, इसके बाद आपका मनोबल, आत्मविश्वास निश्चित रूप से चरम सीमा पर होगा। हालांकि हम अपनी सेकंड 11 से खेल रहे हैं, क्योंकि आपके 8 या 9 खिलाड़ी चोटिल, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा ड्रेसिंग रूम नहीं अस्पताल। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ ने सामने आकर बल्लेबाजी की है, खेल खेला है, चाहे शुभमन गिल की बात करें या हनुमा विहारी ने जिस तरह एक साझेदारी की है, काबिले तारीफ। और जितनी भी तारीफ इस टीम की जाए, और खासकर अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने ये मनोबल बढ़ाया है, आत्मविश्वास बढ़ाया है, काबिले तारीफ। सुनील सर, आप तो लंबे समय से क्रिकेट को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं। 70s के बाद 400 से ज्यादा टारगेट को चेस करने की कोशिश करना और मैच को ड्रॉ में खत्म कराना, मुझे लगता है कि अगर हुआ भी है तो 1-2 बार ही हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। आप किसे क्रेडिट देते हैं, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत, या हनुमा विहारी और अश्विन? चारों को तो सबको ही दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्रेडिट आपकी नजर में किसका होना चाहिए? देखिए संजय, मेरा मानना है कि पूरी टीम को आपको क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज द एंटायर टीम फॉट। सब लोगों ने वहां साझेदारी दी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैटिंग की साझेदारी या बॉलिंग की साझेदारी, मनोबल की साझेदारी। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रकाश जी और अशोक जी ने कहा कि इट इज अ विन। आप जानते हैं मुझे, मैं तो अलग बोलता हूं। मेरे लिए इट वाज, दे सेड इट शुड हैव बीन अ विन, मैं कहता हूं इट वाज अ विन। इट वाज अ विन बिकॉज संजय, आप जानते हैं, ये भी जानते हैं कि
कितनी बारी आपने देखा है क्रिकेट, इन्होंने देखा क्रिकेट शो में खेले हैं वो इंटरनेशनल गेम्स, we have snatched defeat from the jaws of victory. Today we have snatched a draw, a very creditable draw. To my mind, it's like a win from the jaws of defeat. क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 2 विकेट तो गिर गई थी, ठीक है, जडेजा तो हार्डली बैट कर सकते थे, ठीक है, रहाणे सेकंड ओवर में आउट हो गए। तो इन हालात में आप सोचिए कि पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, हम जैसे प्रकाश जी ने कहा कि by lunch time they were thinking about let's break out the beers, and that normally happened. आप देखते हैं कितनी बारी हम घर में ऐसे बैठ के देखते थे कि क्या हो रहा है, क्यों इतनी they gave up, and after 36 not out in the first test. तो पूरी टीम को and the captain कि बिल्कुल उनके मनोबल की हालात उन्होंने बदली. I think that is the most fantastic thing that has come out of this test match. एकदम सी-सॉ परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का. 36 पर भी आप ऑल आउट हुए हैं और उसके बाद आपने इन हालात में मैच को ड्रॉ भी किया. प्रकाश भाई, अगर आप भारतीय टेस्ट टीम पर नजर दौड़ाएं तो राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, इसके बाद टेस्ट खेलते हुए विकेट पर टिकने की जो आदत है वो बहुत ज्यादा देखी नहीं गई, वो लगातार कम होती गई और ज्यादातर मैचेस या तो 3 दिन में खत्म होते हैं या 4 दिन में खत्म होते हैं. पिछले 2 सालों में इकलौता टेस्ट ऐसा हुआ है जो ड्रॉ रहा है, ड्रॉ रहने के बावजूद जिसमें बारिश ना हुई हो या बैड लाइट का इफेक्ट नहीं हुआ हो और उसके बावजूद ड्रॉ रहा है. तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा ट्रेंड मुझे दिखाई देता है. आपकी क्या राय इस पे? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा विनर टेस्ट क्रिकेट रहा. जो फॉर्मेट है, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी पहले दिन, ठीक है, उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन रोमांच और एक्साइटमेंट उतना ही था, बिकॉज आखिरी घंटे तक एटलीस्ट थियोरेटिकली 3 नतीजे या 4 नतीजे मुमकिन थे. मतलब मैं जिम मैक्सवेल को सुन रहा था तो वो एक्चुअली ये कैलकुलेट कर रहे थे कि 1.5% प्रोबेबिलिटी उन्होंने रखी थी टाई की, और वो कह रहे थे कि टाई वुड बी द मोस्ट बिफिटिंग रिजल्ट. बिल्कुल सही होता दोनों टीमों के लिए, इतना नजदीक का मामला था. लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जो खूबियत है, जो हम हमेशा कहते हैं, आप स्पोर्ट जिंदगी अपने प्रोग्राम का नाम है, मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट ही जिंदगी है. 5 दिन के अंदर पूरी जिंदगी का एक हलचल सी मच जाती है, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा सब कुछ. लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल नजरिए से रविचंद्रन अश्विन को मैं क्यों आज आखिरी दिन का मैन ऑफ द मैच मानता हूं कि एक तो उन्होंने पिछले कई दिनों में, महीनों में रन नहीं बनाए हैं. आज सुबह, और मैं उनकी पत्नी की ट्वीट के आधार पे बोल रहा हूं, मैं अपनी कोई जानकारी है नहीं, आज सवेरे आई बिलीव जब वो उठे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उनसे. और ऐसे लोगों ने कहा कमेंट्री में कि सुपरस्टिशन की वजह से वो बैठे नहीं है कुर्सी पे जब पंत और पुजारा खेल रहे थे. एक्चुअली वो बैठना नहीं चाह रहा था, बिकॉज बैठता तो शायद खड़ा नहीं हो पाता. तो ऐसी स्थिति में राइट, अपने बदन पे, मतलब मुझे याद आ रहा है वो अंशुमन गायकवाड़ वाला समय, या वो वेस्ट इंडीज सबाना पाक में जो हुआ, कितने बॉडी ब्लोज लिए, कितनी जिगर दिखाई. और अगर आज डिटर्मिनेशन का तराजू होता तो मेरा मानना है पूरी क्रिकेट की कायनात एक तरफ और ये टीम एक तरफ, ये वाला डिटर्मिनेशन. देखिए, जडेजा आकर के इंजेक्शंस लेकर के तैयार थे, जसप्रीत बुमराह तैयार थे, और ये सब हमने तो टेलीविजन पे देखा, हम लोग तो कोई थे नहीं वहां. लेकिन ये जो दिखाता है कि आज कुछ, मैंने पिछली बार बोला था, अब चाहे सर फूटे या माथा, बिल्कुल बोला था आपने, और वही देखिए हो रहा है. और मेरा मानना है कि गैबा का भी इतिहास नया रचने की काबिलियत हम में है, हालांकि रिकॉर्ड वहां का हमको नहीं सपोर्ट करता. बिल्कुल, रिकॉर्ड अपनी जगह पर है और आपका गेम या खेल अपनी जगह पर है. अशोक जी ने अस्पताल का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम जैसे हॉस्पिटल में ही हो. अशोक जी, प्रकाश भाई ने कहा कि गैबा में हम फिर अच्छा करेंगे, भले ही हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है. इस टूटी फूटी टीम के साथ किस तरह से हम अच्छा करेंगे? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप अगर देखें कि अभी पाकिस्तान ने दौरा किया था इंग्लैंड का, कितने प्लेयर्स गए थे? टीम उनकी मेन थी और उसके साथ कम से कम 15 प्लेयर्स एक्स्ट्रा गए थे.
कोरोना की वजह से, इंजरीज की वजह से, क्या उस तरह की चीज यहां पर हमारे लिए नहीं होनी चाहिए थी? हमारे पास गिने चुने प्लेयर्स हैं, जितनी चोट लग चुकी है, अगर एक आध को और चोट लगी तो शायद 11 फिट प्लेयर भी उतारना मुश्किल होगा ब्रिस्बेन में। संजय जी, आपकी बात सही है, लेकिन वहां जाते ही 15 दिन तो आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, तो आप खेलेंगे कैसे? परेशानी यह है कि आज अशोक जी, मैं वही कह रहा हूं, उस समय आप टीम को भेज सकते थे। यहाँ कुछ खिलाड़ी को जो एक दिवसीय क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे हार्दिक पांड्या है, आप उनको वहां पे रख सकते थे। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप टीम के साथ रख सकते थे। तो निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन जहां तक सवाल ब्रिस्बेन का, इस बार हमने ड्रॉ जरूर किया संजय जी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम की जो रणनीति है, जो तेज गेंदबाजों की जो रणनीति है, मिडल लेग लाइन, मैंने आज तक नहीं सुना कि मिडल लेग लाइन से विकेट निकलते। मेरे को हमेशा यही, मैं जितना क्रिकेट खेला हूं या जितना क्रिकेट के बारे में जानता हूं, कि ऑफ स्टंप के बाहर विकेट निकलते। अगर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अगर पहली इनिंग में विकेट लिए थे तो सारे ऑफ स्टंप के बाहर बॉल किए थे। हमने मिडिल लेग पे एक बार स्मिथ को बोल्ड करने के बाद आपने पूरी रणनीति बदल दी है, और लेग स्टंप पे आउट नहीं कर सकते और रन भी नहीं रुकते। कुछ देर जरूर रुकेंगे, और एक बार जब सेट हो जाता है बल्लेबाज तो रन बनेंगे। और स्मिथ ने अपने आप को फिर एडजस्ट कर लिया है कि वो अपना लेग स्टंप कवर करके खेल रहे हैं जैसे भी। लेकिन वो रणनीति मेरे को काफी साधारण लग रही है। रणनीति में बदलाव बहुत जरूरी है। आप एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिस्बेन में मेरे को नहीं लगता कि 5 दिन का मैच होने जा रहा है, 4 दिन का मैच होगा। लेकिन उस समय आपको गेंदबाजी, जिसकी गेंदबाजी बेहतर होगी, वो काफी महत्वपूर्ण है। बल्लेबाजी हमारी जैसी भी है काफी सशक्त, और जो सबसे अहम बात कि हमारी प्रारंभिक जोड़ी बहुत बढ़िया खेल रही है। जैसे सुनील जी ने कहा, ये पूरा जो जिम्मेदारी है, शुरुआत प्रारंभिक जोड़ी ने की। 70 रनों की जो शुरुआत की थी, उसने एक आत्मविश्वास दिया था। वो दोनों शुभमन और रोहित शर्मा बहुत बेहतर खेल रहे हैं। और अब आप हनुमा के बजाय किसको खिलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्या मयंक अग्रवाल को टीम में लेके आएंगे, या रिद्धिमान से कीपिंग कराएंगे और ऋषभ पंत से बल्लेबाजी करवाएंगे? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको सोचनी होंगी। लेकिन एक बात तय है कि मनोबल और आत्मविश्वास से लबालब है ये भारतीय टीम। और जैसा प्रकाश जी ने कहा, हम हो सकता है नया इतिहास रचने जा रहे हैं। सुनील सर पर जाने से पहले 1 मिनट सिर्फ प्रकाश भाई का एक रिएक्शन चाहूंगा रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि रोहित शर्मा की क्या कहते हैं, एटीट्यूड पे जो मेरा व्यू है वो बरकरार है। मुझे इस बात से खुशी हुई संजय कि दोनों इनिंग में जो मुझे डर था पर्सनली कि शुरू में जो उनका पांव नहीं चलता है और स्टार्क का इनकमिंग जो बॉल है उसको उन्होंने अच्छे से नेगोशिएट किया, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद वो जो हंगर या भूख उनको थी कि मैं नहीं खेल पाया हूँ, रियलाइज क्या मिस किया उन्होंने। बिल्कुल। और उसका नतीजा देखने को मिला, एंड मोर पावर टू हिम। लेकिन एटीट्यूड का इशू अपनी जगह है, अलग बार कोई और बात करेंगे। मुझे को मौका मिले तो मैं जरूर करूंगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सुनील सर, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, ये 2 बैट्समैन हैं जो कि टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। एक टेस्ट टेम्परामेंट बोलकर के एक चीज होती है, आपको लगता है कि इनको अभी उसकी जरूरत है, या जिस शैली से ये खेलते हैं इसी शैली को कंटिन्यू रहना चाहिए? देखिए संजय, इफ देयर इज वन पर्सन कि मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ हूं, इट इज बीन शुभमन गिल। अब ही इज अ यंग प्लेयर, नौजवान खिलाड़ी हैं, वो आए, बट वो कहते हैं ना कि देयर आर पीपल हु लुक द पार्ट, ही लुक्स द पार्ट। द opening in Australia is perhaps after England the most difficult place to open in, and against the best pace attack in the world. But I do not think कि वो बिल्कुल घबराए। वो उन्होंने दिखाया कि उसमें उनमें आत्मविश्वास है। उन्होंने दिखाया कि आत्मविश्वास नहीं, उनमें स्ट्रोक्स हैं। पहले दिन ही जब वो आए खेलने के लिए, क्या ड्राइव्स मारे उन्होंने, क्या पुल्स मारे, वो ही दिखाता है कि he is on top of his game and he is not overawed। मेरे मानने में आप ऑस्ट्रेलिया जाओ और उनको दिखाओ कि I am not overawed by you। आपने पहली बारी जीत ली है, उनको दिखा दिया कि
आपसे डरते नहीं हैं और वो डरता नहीं है। वो जो अंदर से बात होती है ना एक खिलाड़ी में, किसी में भी, वो देखने को आई और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऋषभ पंत, अब ऋषभ पंत दो चीजें हैं, एक तो विकेट कीपिंग और एक तो बैट्समैन। अब बैट्समैन यही है, वो आएंगे वो मारेंगे, अच्छा मारते हैं, ही इज अ गुड स्ट्रोक प्लेयर, बट कैन ही प्ले द लॉन्ग इनिंग्स when he needs to graft? वो I think always a question mark. Keeping, he must not be a keeper. आज मैंने सुना वो वाइंडिंग अप शो में अजय जडेजा ने भी बोला कि he cannot keep and he must not keep. और किसी ने बोला, आई थिंक इयन चैपे ने कहा कि सिंस 2018 जो वर्ल्ड के विकेट कीपर्स हैं उन्होंने ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए। अब आप उनके 97 को देखो और बोलो कि अगर उन्होंने कैचेस लिए तो इंडिया आज जीत सकता था कि इतने कैच, वो रन्स नहीं बनते विल पुकोव्स्की के या जो भी थे। तो आपको देखिए, आपके पास 11 प्लेयर्स हैं बट एक विकेट कीपर, 3 4 5 बॉलर्स हैं, 6 7 बैट्समैन में एक विकेट कीपर। अब विकेट कीपिंग के साथ आप यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज उसके साथ नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि हाँ, बैटिंग ठीक कर रहे हैं, हॉर्सेस फॉर कॉर्सेस, गैबा में ही विल एंजॉय दैट पेस, ही मस्ट प्ले, टू माय माइंड ही मस्ट प्ले, बट एज अ बैट्समैन। ठीक बात है। आपने जिक्र किया कैचेस छूटने का, पंत ने कैचेस छोड़े, आज टिम पेन ने कम से कम 3 कैच छोड़े और उन्होंने जो कैचेस छोड़े उन्हीं की वजह से संभवतः ये मुकाबला ड्रॉ की ओर भी गया। प्रकाश भाई, अगर टेस्ट मैच में भी हम बिना स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के उतरेंगे तो ये चीजें होंगी। हालांकि टिम पेन से भी छूटे हैं, वो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है, कैच छूटते हैं, लेकिन निरंतरता के साथ नहीं छूटने चाहिए। और अगले टेस्ट में आप क्या देखते हैं? रिद्धिमान साहा को भी देखते हैं और ऋषभ पंत को भी देखते हैं, और ग्लव्स किसके पास हो गए? संदीप, मैं सुनील की बात से डिसएग्री नहीं करता, मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ग्लव्स पंत के पास ही होंगे और वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही खेलेंगे। हालांकि आई डोंट एग्री विद इट इन प्रिंसिपल, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। बॉलिंग की जो दिक्कतें हैं, मुझे नहीं लगता जडेजा खेल पाएंगे, तो मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, अशोक जी ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपके पास स्पिनर तो है नहीं, अब कुलदीप यादव को आप खिलाओ, गैबा पे कुलदीप यादव को खिलाने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य होगा। अज्यूमिंग दैट अश्विन इज फिट, टच वुड, तो हमें 4 पेस बॉलर खिलाने पड़ेंगे। तो आप शायद शार्दुल ठाकुर को खिलाओगे। नटराजन ने 1 मैच खेला है केवल फर्स्ट क्लास, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी फेयर, बट हु नोज, है कि ये कुछ सरप्राइजेस ला सकती है, बट आई थिंक शार्दुल विल प्ले। तो 4 फास्ट बॉलर हो गए। अब आपको आपकी बैटिंग स्ट्रेंथन करना जरूरी है। आपके पास चॉइस क्या रह गया? आपको या तो मयंक को खिलाना है हनुमा विहारी की जगह, या आपको साहा को खिलाना है। अब इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन हो नहीं सकती। मयंक अग्रवाल इज क्लियरली गोइंग टू बी अ बेटर बैट्समैन, सो दैट इज व्हाट आई थिंक विल हैपन। हालांकि प्रिंसिपली जो कहा सुनील ने, वो अपनी जगह सही है। याद रखिए, जब महेंद्र सिंह धोनी पहली बार आए थे, जब उनका पदार्पण हुआ, तो ही वाज आल्सो कंसिडर्ड अ सब ऑप्टिमल विकेट कीपर। उन्होंने जो मेहनत किरण मोरे ने उनके साथ करी, या उन्होंने किरण के साथ करी, बाकी लोगों के साथ करी, अशोक जी अच्छी तरह से जानते हैं, उसका बहुत बड़ा असर रहा उनके करियर में आगे चल के। और आखिर तक उनकी अपनी टेक्निक थी, वो क्लासिकल विकेट कीपिंग टेक्निक थी नहीं। और एक छोटी सी बात कहे बिना मैं बंद नहीं करना चाहता, टिम पेन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ मैंने ट्वीट किया था, जो क्रिकविज ने बनाया था, कि जितना वो बोले उस हिसाब से उनके कैचेस छूटे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अच्छा, ग्राफ शोज चर्पिंग लेवल एंड ड्रॉप्ड कैचेस। तो अगर वो खामोश रहते हैं तो उनकी खामोश रहते हैं तो कंसंट्रेशन कायम रहता है उनका। पता नहीं, आज शाम को जब प्रेस मैच डिस्कशंस में उन्होंने एक्चुअली एडमिट किया है कि मेरी भाषा और मेरा बिहेवियर ये ठीक नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उन्होंने बोला है। टिम पेन को हमने इतना ज्यादा आमतौर पर बोलते सुना नहीं है, और ये फ्रस्ट्रेशन था ऑस्ट्रेलियन टीम का, ये फ्रस्ट्रेशन था उनके बॉलर्स का, उनके कीपर का। अशोक जी, आप सेलेक्टर रहे हैं और अब आपको सेलेक्ट करनी है ब्रिस्बेन के लिए टीम। देखिए, ये आसान काम नहीं है। एक तो
अब शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जिस तरह की शुरुआत की है, क्या मयंक अग्रवाल को आप ओपन कराएंगे? क्योंकि मयंक अग्रवाल का भी रिकॉर्ड 50 से ज्यादा की औसत है, 14 मैचेस में 1000 से ज्यादा रन है, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। शुभमन गिल जैसे सुनील जी ने कहा कि कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल की बल्लेबाजी है, लेकिन अब उन पर दबाव आना शुरू होगा। अभी वो बच्चे हैं, एक यंगस्टर हैं जिसको हम सब बड़े एक्साइटेड हैं, एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। जब एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, वो कहते हैं ना, वो जो प्यार वाला समय, हनीमून का पीरियड है, वो धीरे धीरे खत्म होना, अब दबाव वाला पीरियड आना, क्योंकि अब 50 से गुजारा नहीं होना, 30 से गुजारा नहीं होना, आपको शतक लगाने। क्योंकि दूसरी तरफ आप मयंक अग्रवाल जिनके 4 शतक हैं, एक दोहरा शतक है, तो आपकी तुलना उनसे की जाएगी क्योंकि आप उनकी जगह ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे को ऐसा लगता है कि आप मयंक को खिलाना चाहिए निश्चित रूप से, और हो सकता है आप मयंक से ओपन कराएं, आप शुभमन को 4 खिलाएं, अजिंक्य को 5 खिलाएं, ये शायद बेहतर होगा। और हो सकता है ये शुभमन के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि अभी तक स्टेट साइड में ज्यादातर वो मिडिल ऑर्डर ही खेलते हैं, ओपन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने ओपन की है, वो बहुत टेकन लाइक डक टू वाटर, एब्सोल्युटली। जैसा सुनील जी ने कहा, जिस तरह उन्होंने शॉर्ट बॉल का सामना किया, ड्राइव किया, बिल्कुल भी। और आजकल जो नई जनरेशन है ना, जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, थैंक्स टू बीसीसीआई आई वुड से, जो इंडिया के इतने दौरे होते हैं, they are ready to play the game. But I think I would open with Mayank and have Shubman Gill in the middle. ये तो ये जिक्र आपने किया ओपनिंग स्लॉट का, बाकी टीम का क्या होगा? बॉलर्स का, पेस बॉलर्स की बाकी टीम 3 पुजारा, 4 शुभमन, 5 अजिंक्य रहाणे, 6 ऋषभ पंत, 7 पे अब आप 5 बॉलर के साथ जाएंगे। ये अगर अब जिस तरह अश्विन ने बल्लेबाजी की है, तो 7 पे अश्विन आएंगे, फिर 8, 9, 10, 11 आपके 4 फास्ट बॉलर। तो यही है, क्योंकि आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं रह गए हैं। और मैं बिल्कुल प्रकाश जी के बात से सहमत हूं कि नटराजन की बजाय शार्दुल, क्योंकि उनका रिकॉर्ड रणजी ट्रॉफी में बहुत बेहतर। आपने अशोक जी अपनी टीम में रिद्धिमान साहा को नहीं रखा है, जबकि पहले 3 टेस्ट मैचेस में रिद्धिमान, क्योंकि बिल्कुल मैं सुनील, देखो परेशानी ये है कि ऋषभ पंत अभी तो कीपिंग करेंगे, लेकिन जैसे इंडिया में आएंगे रिद्धिमान को कीपिंग कराएंगे, कोई टर्निंग ट्रैक है, जडेजा और अश्विन गेंदबाजी करेंगे, और वो ऋषभ पंत के बस की बात नहीं। तो परेशानी ये है कि आपको रिद्धिमान को, हम सब ऋषभ के शतकों की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिद्धिमान साहा ने भी 3 शतक लगाए, उनके भी जो कैरियर ग्राफ में 3 शतक हैं उनके। हम उनकी बल्लेबाजी की बात ही नहीं करते, क्योंकि उसकी विकेट कीपिंग इतनी बेहतर करते। सुनील, संजय, छोटा सा कमेंट। इंग्लैंड को देखिए आप, जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो को किस तरह से उन्होंने मैनेज किया है, ऐसा ही कुछ होगा। हो सकता है ऋषभ पंत अपने बैटिंग के बलबूते पे अपनी जगह मिडिल ऑर्डर में बनाए रखें और वो खेलते रहें अपना करियर। हो सकता है लिमिटेड ओवर्स में जिस तरह से वो खेलते हैं, वो विकेट कीपिंग भी करें। राहुल द्रविड़ ने करी, तो ये क्यों नहीं कर पाए, राइट? तो मुझे लगता है एक इसमें और है प्रकाश जी, एक और इसमें प्रकाश जी के केएल राहुल शायद ऋषभ पंत से बेटर विकेट कीपर है। मैं सच में बता रहा हूं, क्योंकि मेरी आज बात हो रही थी अजय रात्रा से। अजय रात्रा कह रहे कि केएल राहुल मच बेटर विकेट कीपर देन ऋषभ पंत। कह रहा मैंने उनको कोचिंग की है, मेरे को अंदाजा है। और ऋषभ पंत की परेशानी ये है कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी विकेट कीपिंग, वो भी आयरन ग्लव्स ही कहे जा रहे थे जब आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग में लगातार निखार लाते रहे। जबकि ऋषभ पंत को 3 साल हो गए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे, और उन्होंने अपनी कीपिंग में बिल्कुल भी सुधार नहीं किया। बल्लेबाजी में ध्यान कर रहे हैं और कीपिंग में बिल्कुल सुधार नहीं कर रहे, और यही उनका जो चिंता का विषय। सुनील सर, आपके कमेंट्स। Again, Sanjay, I will be contrary. मैं ये कहता हूं कि I think after many years, I was listening again TV पे, कि इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज ने दोनों इनिंग्स में 50+ स्कोर्स कराए आउटसाइड इंडिया, नॉट टॉकिंग अबाउट इनसाइड, आउटसाइड। I would never break that opening partnership. And not for Mayank Agarwal, he has not done too well, and I think वो उनके विश्वास को कम करेगा। तो अगर उनको लाना है तो आप मिडिल ऑर्डर में लाइए। He started off as a middle order batsman also, so I am not fussed about that. मेरे ख्याल में संजय, we need to talk more about the bowlers. अब प्रकाश जी ने बोला, अशोक जी ने बोला 4 पेस बॉलर।
मैंने आज सुना ग्लेन मैक्रा को बोलते हुए कि शेन वॉर्न bowled his best in Brisbane. Shane Warne तो Shane Warne, we understand, but he is a spinner. और मैं कह रहा हूं अजिंक्य रहाणे को जानते हैं और मैंने देखा उन्होंने धर्मशाला में क्या किया, उन्होंने सेकंड टेस्ट में कैसे किया, 5 बॉलर्स के साथ गए, वो 5 बॉलर्स के साथ जरूर जाएंगे बिकॉज उनको मालूम है कि यही मौका है विन करने में ब्रिस्बेन में, जहां इंडिया हैज नेवर वन बिफोर. एंड आई थिंक मेरा ख्याल है, अब अगली बारी हम देखेंगे जब ये प्रोग्राम होगा कि वो कुलदीप यादव को खिलाएंगे. अब सब लोग बोलेंगे सुनील गुप्ता आप क्या कह रहे हो, आप ये वो. मैं कह रहा हूं आप देख लो, क्योंकि वो सेकंड स्पिनर और कुलदीप यादव पिछली बारी 5 विकेट लिए उन्होंने एमसीजी में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में विकेट नहीं लिए उन्होंने. तो और यहाँ धर्मशाला में ऑन डेब्यू उन्होंने 4 विकेट लिए. डेविड वार्नर वाज वन ऑफ देम. तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो ही कैन बी द एक्स फैक्टर. शार्दुल ठाकुर ठीक है, हाँ ही कैन प्ले, ही कुड हैव प्लेड द थर्ड टेस्ट आल्सो. व्हाई ब्रिंग इन नवदीप सैनी? आफ्टर ऑल हमने पिछली बारी भी बोला था ही इज मोर एक्सपीरियंस ने रणजी ट्रॉफी खेली है, नवदीप सैनी ने इतनी नहीं खेली. तो वो है नवदीप सैनी, ठीक है लिटिल एक्सपेंसिव पर विकेट्स उठाए उन्होंने, पेस था, सब कुछ था, तो डेफिनेटली ही विल प्ले. मेरे ख्याल में 5 बॉलर्स खेलेंगे और उनमें एक कुलदीप यादव होगा. अगली बारी आप मुझको मार सकते हैं, बोले सुनील क्या तुम जानते हो क्रिकेट के बारे में, बट आप देख लेना. मेरे ख्याल में ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट सीरीज. हमने ऐसी सीरीज कभी नहीं देखी. ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाते थे, वहां पीट के वापस आते थे, और पीट के वापस आते थे. इस बारी हम पीट के वापस आएंगे और करेंगे तो फिर छाती खोल के करेंगे और करेंगे कि देखिए वी आर गोइंग टू डू इट आवर वे, वी आर नॉट गोइंग टू बी डिक्टेटेड टू बाय एनीबॉडी एल्स. करेक्ट. प्रकाश भाई चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त जो है वो निकलता जा रहा है, वो इजाजत नहीं देता. इतने शानदार पैनल के साथ आप घंटों बात करते रहे तब भी शायद कम पड़ेगा, लेकिन अब वक्त हो रहा है. विराट कोहली की चर्चा पहले टेस्ट मैच से पहले जितनी हो रही थी अब कहीं परिदृश्य में नहीं है, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो विराट कोहली और उनकी फैमिली को बधाइयां. लक्ष्मी जी ने उनके घर पे पदार्पण किया है, बिटिया हुई है, और वो उस कतार में लग गए हैं आपके कई हमारे क्रिकेटर्स की पहला बच्चा जो है वो बिटिया है. तो ये बहुत सुंदर, वेरी गुड कांग्रेचुलेशन. एब्सोल्युटली. मेरा ख्याल है कि हम सबका वही है. We all. तो रही बात उनकी चर्चा की, तो संजय मुझे लगता है इस टीम ने जिस तरह से रैली किया है आपस में, कई बारी क्या होता है कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार ना होते हुए टीम बहुत अच्छा खेलती है. न्यूजीलैंड क्रिकेट इज अ ग्लोइंग एग्जांपल ऑफ इट, राइट. और मैं मानता हूं कि एक तरह से मैं किसी की क्रेडिबिलिटी को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि अजिंक्य रहाणे के अंडर ये टीम एक सम्मिलित सा एक यूनिट बन गई है, और उसमें ऐसे लग रहा है कि टुगेदर दे आर मच बिगर देन द सम टोटल ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट्स. दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ विराट, ये मुझे दिख रहा है. और आज जिस तरह से मैच खत्म होने के बाद अजिंक्य बोले, उसमें भी देखिए सादगी कितनी थी. बिल्कुल ठीक. कहीं पे कोई ब्रवाडो नहीं था, कहीं पे कोई हवा नहीं था. हवा करना है ड्रेसिंग रूम के अंदर सीरीज जीतने के बाद. तो मेरा मानना है विराट अपनी जगह सुरक्षित हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे, कप्तानी करेंगे और धरोहर ला करके उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अजिंक्य रहाणे देंगे. अशोक जी देंगे क्या? अजिंक्य रहाणे लेकर के आएंगे क्या ट्रॉफी? देखिए दे सकते हैं. और मैं एक प्रकाश जी की बात से कहूं कि अगर इस टीम में जो कंफर्ट लेवल है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहते हैं ना वन फॉर ऑल फॉर वन, वो वाला जो एक रवैया है वो बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है. जिस तरह आज का जो मैच आपने बचाया है, इससे पहले तो अश्विन कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, हनुमा विहारी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे. 247 बॉल के हनुमा विहारी चोटिल थे, 1 पांव पे बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बावजूद वो खड़े रहे. अश्विन जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, तो ये कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम का माहौल आप पे असर करता है. वो जो आत्मविश्वास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो निश्चित रूप से बिल्कुल वो जो कमरेडरी है वो बहुत बेहतर दिखाई दे रही है. जो विराट है इज ए सुपर स्टार, तो उनका जो इमेज है, आधे खिलाड़ी तो उनसे बात करने से घबराते हो, तो कहीं ना कहीं, और अजिंक्य बहुत साधारण मनुष्य दिखाई देते,
बड़ा डाउन टू अर्थ साधारण मनुष्य दिखाई देता है। वो कोई भी उनके पास जाके बात कर सकता है। और अगर आप ग्राउंड में भी देखें, पूरी टीम, ऐसा लगता है कि कप्तान हालांकि एक ही है, लेकिन पूरी टीम एक दूसरे से बात कर रही, कप्तान को सलाह दे रही, जो इससे पहले कभी नहीं होता। प्रकाश भाई, 5 सेकंड में नहीं लूंगा। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये अंतर है। सुनील सर, चलते चलते आपका आखिरी कमेंट, क्या हम सीरीज जीत की हैट्रिक लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे ब्रिस्बेन में? Sanjay, you always ask me the difficult questions. नहीं, इसलिए I like it actually. देखिए, आज जो मैंने देखा, मैं ये मानता हूं कि ये हो सकता है, बट आपको you have to go in with the attitude that you can win, which means कि आपको जानना है कि हम अपनी तरह करेंगे, we will do it our way, जैसे अभी तक अजिंक्य ने किया है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछली बार भी मैंने बोला था कि वो मैंने एक हेडलाइन पढ़ा था कि विराट कोहली इज लाइक अमिताभ बच्चन एंड अजिंक्य रहाणे इज लाइक अमोल पालेकर। अमिताभ बच्चन को सब ऊपर देखते हैं जी, और अजिंक्य रहाणे को अच्छा वो हमारे जैसा है ना, तो दैट इज द डिफरेंस। नाउ वेदर ही विल कम हैंड ओवर, ये वो सबकी, दैट इज द डिफरेंट मैटर। बट उन्होंने जो टुगेदरनेस इंस्पायर की है, उन्होंने जो हौसला इनका बढ़ाया है, and being one of them, I think it bodes very well for Brisbane. हमने बहुत रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं इस टूर पे, बहुत बुरे रिकॉर्ड और बहुत अच्छे रिकॉर्ड हमने ब्रेक किए, क्यों नहीं हम जावा में कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हर एक टीम कर सकती है, इरिस्पेक्टिव कि हम 1.5 11 खेल रहे हैं, यानी कि सेकंड 11 में भी 1.5 11 हम ये कर सकते हैं। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अशोक सर, आपका भी शुक्रिया, और प्रकाश भाई आपका भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आप तीनों से फिर मुलाकात होगी। जो जो प्रेडिक्शन आपने दिए हैं, उन प्रेडिक्शन पर मैं आपसे फिर बात करूंगा। ये दिखाना नहीं मुझको है यार, सुनील आपने ये बोला। बंद करने से पहले एक चीज और करनी है हम सबको, राहुल द्रविड़ को द ओरिजिनल वॉल को आज जिस तरह से दीवार शुभकामनाएं भी देनी। Happy birthday and और प्रकाश, absolutely, I think you're right, because I think अशोक जी ने वो इंडिया ए के बारे में जिक्र किया। I think Rahul Dravid, he's the man behind all this. He's the one who's instilled this type of confidence, this type of steel in the batsman, which you and I and everybody who's been watching cricket have not seen for a very long time. बिल्कुल ठीक सर, शो को वाइंड अप करने का कतई मन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है जब आपका मन नहीं होता, आपको करना पड़ता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, Thank you. थैंक यू।